बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक। सब्जेक्ट का कोड है मैक 302 और आज के हमारे जो टॉपिक हैं व्हाट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप, टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, कंपैरिजन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब हम डेफिनेशन में आते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप होता क्या है। कहता है इट इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अब पंप की मेन टू टाइप्स हैं, एक है सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरे का वो नाम है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इट डिस्चार्ज इट डिफाइन एज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। पिस्टन की मूवमेंट, ये ऐसे पिस्टन सिलेंडर का मैकेनिज्म होता है जिसमें पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है। जब वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर वाली साइड पे आता है तो वो सक करता है, जब बॉटम से टॉप वाली साइड पे जाता है तो वो उसको क्या करता है, वो पुश करता है, उसको डिलीवरी पाइप में स्ट्रोक उसको प्रेस करता है, जिसकी वजह से वो पानी उसके अंदर डिलीवर हो जाता है। तो मतलब ये है कि पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म होता है और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। सक्शन हेड है, डिलीवरी हेड है, पिस्टन एंड सिलेंडर है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट मैकेनिज्म होता है। अब इसकी टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है। अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ वाटर, सिंगल एक्टिंग पंप होते हैं, डबल एक्टिंग पंप भी होते हैं। और इसी तरह अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स, सिंगल सिलेंडर पंप है, डबल सिलेंडर पंप है और ट्रिपल सिलेंडर पंप है। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ एयर वेसल्स, अब विद एयर वेसल, विदाउट एयर वेसल्स, ये रेसिप्रोकेटिंग है। जबकि अगर हम सेंट्रीफ्यूगल में बात करें तो उसके अंदर ये वेसल्स होते ही नहीं है, एयर वेसल नहीं होता सेंट्रीफ्यूगल के अंदर, सिर्फ ये रेसिप्रोकेटिंग के अंदर। अच्छा, अब अगली बात है स्लिप ऑफ पंप क्या है। अब कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज इज कॉल्ड स्लिप ऑफ पंप। अब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, एक्चुअल, थ्योरेटिकल मतलब क्या हुआ कि आइडियल है और एक्चुअल क्या है जो प्रैक्टिकली हम गेन करते हैं। आप यूँ समझें जो आपका एक्चुअल ये रियल है, प्रैक्टिकली है, जबकि थ्योरेटिकल क्या होता है जो 100% जिसमें कहते हैं आइडियल जिसको बोलते हैं। अगर इसके अंदर जो डिफरेंस उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ पंप। अब नेगेटिव स्लिप ऑफ पंप क्या है। कहता है समटाइम्स द एक्चुअल डिस्चार्ज इज मोर देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। अब ये होता किस वक्त है। वैसे आम कॉमन सेंस में तो कभी भी हमने नहीं देखा कि आपका जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, वो जो एक्चुअल वैल्यू है वो थ्योरेटिकल से ज़्यादा आ जाए, ये एग्जिस्टिंग चीज़ करते। लेकिन पंप के सेंस में हम स्लिप ऑफ पंप में जब नेगेटिव की बात करें तो वहाँ पर ये होता है। अब रीज़न उसकी क्या होती है। कहता है दिस हैपन व्हेन अ सक्शन पाइप इज लॉन्ग एंड डिलीवरी पाइप इज शॉर्ट, तो पंप इज रनिंग एट हाई स्पीड। अब उसने दो चीज़ें बताई। पहली बात ये है कि सक्शन लाइन जो है उसकी लेंथ ज़्यादा हो, डिलीवरी कम हो, और दूसरी बात यह है कि उसका जो पंप है वो ज़्यादा स्पीड में हो। तो मतलब ज़्यादा स्पीड से होगा तो उसका जो डिलीवरी वाल है वो ओपन हो जाता है। उस ओपन होने की वजह से उसके अंदर जो डिस्चार्ज है वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है थ्योरेटिकल से, उसको बोल देते हैं नेगेटिव स्लिप ऑफ पंप। फार्मूला उसका क्या है, क्यू ए। क्यू ए का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये हो गई थ्योरेटिकल और ये है एक्चुअल। लेकिन यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, ए दोनों साइडों पे लिखे, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल ओवर क्यू टी थ्योरेटिकल है, मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे फार्मूले में थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पे टी होना था। ये है स्लिप ऑफ परसेंटेज, ये एक रेशियो है। आपको क्वेश्चन पूछे थी इसकी यूनिट क्या है, ये यूनिट लेस है। अब कैविटेशन क्या है। कैविटेशन इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ बबल। बबल जिस वक्त पानी फ्लो करता है उसके अंदर जैसे बबल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो उसको बोलते हैं कैविटेशंस। अब कैविटेशंस को खत्म कैसे किया है, ये होती किस वजह से है। जैसे ही आपका जो पंप है उसके अंदर या उसका पाइप है उसके अंदर अगर रफ सरफेस होगी तो वहां पे कैविटेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं। जबकि अगर बिल्कुल स्मूथ है तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कैविटेशन सिर्फ एक ही चीज है कि जो बबल फॉर्मेशन उसके अंदर बबल जो वेपर वाटर के फ्लो के अंदर आ जाएं जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, या पास का तो उसके अंदर इतने वेपर्स आ सकते हैं वो फ्लो जनरेट नहीं कर रहा था, वो डिस्चार्ज निकाल नहीं रहा था। तो ये जो है वेपर की फॉर्मेशन उसको बोलते हैं कैविटेशंस। अब डिस्चार्ज ऑफ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का फार्मूला है Q इज इक्वल टू LAN/60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बाज़ लीटर में भी लेते हैं तो इसकी यूनिट लीटर भी है, मीटर क्यूब पर सेकंड भी है।
अगर ये तो सिंगल एक्टिंग की बात है, अगर डबल एक्टिंग है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई हम करते हैं। अब कंपैरिजन क्या है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन बिकॉज द लेस नंबर ऑफ पार्ट्स। अब सेंट्रीफ्यूगल, अब इसमें सेंट्रीफ्यूगल एक कंपैक्ट में है, बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्शन है, जबकि इसकी कॉम्प्लिकेटेड है। कहता है टोटल वेट ऑफ पंप इज लेस देन गिवन डिस्चार्ज, जबकि इसका ज्यादा होता है। और यहाँ पे अब सूटेबल फॉर, हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ा पूछा जाता है कि आपका अगर आपको हेड ज्यादा चाहिए जबकि डिस्चार्ज कम है तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं रेसिप्रोग्राम। रेसिप्रोकेटिंग हमेशा इसका हेड ज्यादा होता है किससे, सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन डिस्चार्ज सेंट्रीफ्यूगल का ज्यादा होता है। रिक्वायर लेस फ्लोर एरिया, जबकि इसमें मोर चाहिए होता है। लेस वेयर टेयर, इसकी मतलब ज्यादा वेयर टेयर होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट सेंट्रीफ्यूगल की कम है, इसकी ज्यादा, क्यों, पिस्टन अलग, सिलेंडर अलग, क्रैंक अलग, कंडक्टर, ये सारे इसके पार्ट्स हैं, जबकि इसके पार्ट्स का इम्पेलर है, सिंपल सा इम्पेलर लगा होता है। कैन हैंडल डर्टी वाटर, जबकि ये डर्टी वाटर के लिए नहीं हम कर सकते, इसको हम डिलीवरी कंटिन्यूस होती है, जबकि इसकी पल्सेटिंग होती है। नो एयर वेसल होते हैं, उसमें वेसल होते हैं। अच्छा, थ्रस्ट एंड क्रैंकशाफ्ट यूनिफॉर्म उसमें नहीं होती। ऑपरेटिंग सिंपल टफ होता है। नीड प्राइमिंग, नो नीड, इट हैज लेस एफिशिएंसी, इसकी मोर एफिशिएंसी होती है। अब प्राइमिंग क्या है, प्राइमिंग फर्स्ट द सक्शन पाइप एंड इम्पेलर is completely filled with water. The delivery valve is closed. The pump is started. The